जय माँ। आज हम लोग योग समन्वय का एक नया अध्याय खोल रहे हैं, पार्ट 3। और इसको शेयरविन द योगा ऑफ डिवाइन लव, जिसमें 7 चैप्टर्स हैं। अद्भुत है। और आमतौर पर जो शब्द हम लोग प्रयोग में लाते हैं भगवान से प्रेम को, वो है भक्ति। हालांकि एक सूक्ष्म अंतर है दोनों के बीच में। भक्ति का रूट जो है वही है जो भज। भज का अर्थ होता है टू टेक डिलाइट। तो भक्ति कोई बाहरी चीज़ नहीं है, बाहर से एक्सप्रेस कर सकती है, लेकिन मुख्य उसका कि भगवान में जब हमें जॉय मिलने लगता है, व्हेन वी स्टार्ट टेकिंग डिलाइट, तो उसको भक्ति कहते हैं। अब इसमें हमारे कल्चर में भी है सहेतुकी भक्ति, जिसमें हम किसी कारण से एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप, मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, मुझे यह मिलेगा, या मैं बहुत डिस्ट्रेस में हूँ और उस डिस्ट्रेस में जब मैं परेशान हूँ तो मैं भगवान को पुकारता हूँ। ये दोनों को एक्सेप्ट किया गया है, लेकिन एज इन्फीरियर मोड्स। श्रीमद् भगवद गीता हमें स्पष्ट करती इसका। 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आर्त और अर्थार्थी। लेकिन जो रियल भक्ति वो शुरू कहाँ से होती है? जिज्ञासु। लेकिन जो जिज्ञासु की भक्ति है वो किस प्रकार की भक्ति है? जैसे तुम किसी को प्रेम करते हो तो उनके बारे में जानना सुनना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जिज्ञासु से अर्थ है कि जिसको प्रेम करते हैं हम भगवान, उनके बारे में जानना, श्रवण मनन, ये सब बाद में आएगा। और फिर उनके पास हम जितना बैठते हैं और अधिक जानते हैं। इसको मैंने कई बार एक इमेज के रूप में समझाया है, ज्ञान कर्म और भक्ति का। तीनों का समन्वय कैसे होता है। अगर केवल हम ज्ञान की बात करें, भगवान से कहें हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, तो भगवान हमको अपने स्टडी रूम में ले जाएंगे। मेरी एक्चुअल ये अनुभव हुआ है एक बहुत ही वेरी वेरी एक्सट्रीमली रिच पर्सन के साथ। तो उनके घर गया तो कभी देखा नहीं, हम तो बस पकड़ के चले गए। लेकिन उनका जो एंट्री किया गेट, तो वहाँ से उनके घर का दरवाजा ही इतना बड़ा था कि लग रहा था सैर सपाटा कर सकता गए तो उन्होंने खोला और बिठाया एक कमरे में। वो उनका स्टडी रूम था, लेकिन स्टडी रूम ऐसा था कि भाई हमारा घर बन जाए उसमें। तो स्टडी रूम में चले गए। स्टडी रूम में ही सब, वहाँ से फ़ोन करके खाना पीना सब आ जाता था, जो भी चाय वगैरह। एंड देन वी सम ऑफ अस, 3 of us were there, we came out। तो वहीं से मुझे लगा, देखो भगवान के साथ अगर ज्ञान का संबंध है तो वो स्टडी रूम तक सीमित है। लेकिन स्टडी रूम में आपको भगवान के कुछ, उनके केवल उनके मन में, अगर डिवाइन माइंड, वो पता चल सकता है कुछ, लेकिन आपको उनके बारे में समग्रता से ज्ञान नहीं होगा। दूसरा है कि उनकी सेवा। तो सेवक क्या है कि वो खाना भी ला रहा है, वो भी बना रहा है, उसको पसंद नापसंद कई चीज़ें पता चलती हैं। ये भी एक ज्ञान के द्वार में ले जा रहा है। लेकिन अगर उनके स्वप्न आपको जानने हैं कि भाई आपके, क्योंकि सेवक का स्थान कहाँ होता है? अधिक से अधिक बेडरूम, उसके बाहर सेवक रुक जाता है। लेकिन आपको उनके अगर अंतरंग स्वप्न जानने हैं तो यू हैव टू बिकम हिज बेड फेलो, नॉट जस्ट वर्कर। तो वहाँ पे आता है प्रेम की पराकाष्ठा, जहाँ भगवान के साथ एक होने की दिशा में चले जाते हो। और पूर्ण ज्ञान तब तक नहीं आता, समग्रता का ज्ञान, जब तक भक्ति पूरी तरह फलित नहीं होती। ज्ञान एक प्रारंभ है कि ओके, इट इज़ गुड टू नो, और ये आवश्यक भी है, क्योंकि एकदम अंधकार वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर कर्म, और कर्म के साथ साथ भक्ति। गीता में तो ये सीक्वेंस दिया है, पहले ज्ञान प्रारंभ करती है गीता, और फिर कर्म, फिर भक्ति, क्राउन है। श्री अरविंद सिंथेसिस ऑफ योग में कर्म, ज्ञान और फिर भक्ति। कर्म और ज्ञान हम लोगों ने समाप्त किए अभी। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कर्म एक बहुत ही सहज स्वाभाविक, गीता भी इतनी इंपॉर्टेंस देती है कर्म की। कर्म के लिए आपको कुछ सीखना नहीं है कि भाई कर्म कैसे करें, ध्यान आपको सीखना है। भक्ति स्वाभाविक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर उसके लिए भी आपको भक्तों की संगति में इत्यादि कुछ करना है। लेकिन कर्म प्रवृत्त मनुष्य स्वभाव से ही होता है। तो कर्म योग एक बहुत ही पावरफुल एंट्री पॉइंट है हर चीज़ के लिए। तो कर्म के द्वार से जाते जाते धीरे धीरे हमारे अंदर जिनकी सेवा करते हैं वो ज्ञान भी आने लगता है, वो अपने आप आता है। इट कम्स बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट जो
संपर्क होता है, और जैसे जैसे उनके साथ संपर्क होता है तो वैसे वैसे प्रेम जागृत होता है। तो प्रेम क्यों जागृत होता है? आफ्टर ऑल ये भी तो हो सकता है ना कि संपर्क स्थापित हो लेकिन प्रेम ना जागृत हो। अब वहाँ पे आता है भक्ति का क्राउन। क्राउन क्या है कि हमको यह ज्ञात होता है कि भगवान क्या है वस्तुतः। और कहा गया कि आनंदम ब्रह्मेति, ही इज आनंद रसो वैसा। और ये एक मार्कर भी होता है योग में, ये बहुत बड़ा मार्कर है। यहाँ भी लोग आते रहते हैं, कई ये बातें भी होती हैं, कई बार मैंने भी इस बात की चर्चा की है कि अगर आपको भगवान की सेवा में डिप्रेशन हो रहा है तो कुछ बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, बहुत अहंकार आ रहा है, ये सेवा नहीं है। आपको ये लग रहा है कि आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो एक इल्यूजन है। क्यों? आप भगवान की जितना निकट जाएंगे उतना आनंद आएगा। यहाँ तक कि वो आनंद आपको जीवन में सब कुछ विपरीत चल रहा है तो भी आपको आनंद आ रहा है। इसकी पराकाष्ठा वही है ना, करके थैया थैया तेरी तलवार के नीचे में नचियाँ, करके थैया थैया। दे कम से टाइम कि आपके साथ वह सब हो रहा है जो आपको बाहर के लोग कहेंगे अरे आपके जीवन में क्या हो गया, लेकिन आप आनंद में झूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर में प्रेम है और भक्ति है। ये भक्ति की रियल टेस्ट होता है। भक्ति का टेस्ट ये नहीं होता है कि आपने कितनी देर बैठ के वो आरती कर ली और वो खड़ताल बजा लिया। दैट्स नॉट द टेस्ट। भक्त तो फिर जॉय लेता है हर चीज में, और सब चीज उसके लिए भगवान का प्रसाद है। और यदि ये नहीं हो रहा है, मान लीजिए डिप्रेशन हो रहा है या प्रश्न उठ रहा है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये नहीं कि प्रश्न वैलिड नहीं है, वैलिड है, अपनी जगह पर वैलिड है, लेकिन एक भक्त के अंदर ये नहीं आता है। वो उसके पार चला गया है। उसकी ऐसी, जहाँ प्रेम होता है वहाँ बस उसके अंदर यही भाव रहता है, मैंने कितना दिया है अपने आप को भगवान को, क्या है जो मैंने बचा के रखा है, इसको भी निकाल करके दे दो। तो ये जो भाव अगर आ जाए, टू गिव मोर एंड मोर, तो वो प्रेम का भी लक्षण है और वही भक्त का भी लक्षण है। तो ये इसका बैकग्राउंड है। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे, और गीता में और श्री अरविंद वहीं से प्रारंभ करते हैं। योगा ऑफ डिवाइन परफेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट है वो है ट्रिपल पाथ, त्रिमार्ग। इसकी हम लोग बात पहले कर चुके हैं। हठ योग, राजयोग, फिर अलग अलग तीनों जो पथ हैं, फिर कुंडलिनी योग इसी में आ जाता है, राजयोग में मुख्यतः आता है। अब इसके आगे जैसे जैसे व्यक्ति अपने अंदर सचेत होता है तो वो ट्रिपल पाथ। ट्रिपल पाथ क्या है? इसके मूल ये है कि हमारे अंदर 3 शक्तियां हैं जो बहुत ही अद्भुत हैं, और हम उनसे, हमारा परिचय नहीं है, या परिचय भी होता है तो माइजर की तरह होता है। एक शक्ति है ज्ञान की शक्ति। ज्ञान एक ऐसी शक्ति है कि जो आपके लिए पूरी सृष्टि को समझ सकता है। आपके पास कुछ नहीं है जीवन में, लेकिन ज्ञान है तो आपको बहुत आगे तक ले जाएगा, अल्टीमेट मिस्ट्री के डोर तक ले जाएगा। ज्ञान के अंदर ये क्षमता है। इसीलिए कहा गया कि ज्ञान को अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। विदाउट नॉलेज आप जीवन में कुछ भी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इट इज़, इसीलिए AI का उपयोग सोच समझ के करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बुद्धि की क्षमता ही हर ले। तो ज्ञान, दैट इज वन। दूसरी शक्ति है प्रेम। तो कह रही सर प्रेम तो शक्ति नहीं है, प्रेम तो बहुत भटकाता है, चला हुआ है। प्रेम की शक्ति इतनी प्रबल है कि प्रेम पूरी तरह एक कर सकता है जिस भी ऑब्जेक्ट को वो चुन ले, गुड और बैड। इसलिए जब वो ज्ञान उसके बैकग्राउंड में है तो ठीक है। उसमें शक्ति बहुत ट्रेमेंडस है। प्रेम के द्वारा हम छलांग लगा जाते हैं। अब तुलसीदास की कहानी है कि वो प्रेम के वशाधीन होकर के, एकदम बहुत प्यार आ रहा है और वो वेव्स आ रही हैं और नदी उफान पर है, वो तैर करके चले जाते हैं वहाँ। जैसी कहानी है, अब नॉट लिटरली हुआ होगा कि सांप को पकड़ के ऊपर चढ़ गए कमरे के अंदर, चलो रस्सी टंगी थी या उन्होंने फेंकी, चढ़ करके चले गए। उनकी पत्नी सो रही थी, तो रात को पहुँचे, उठाया, गया मैं तुम्हारी बहुत याद आ रही है। वो गुस्सा हो गया, ऐसे कोई पहुँचता है? मोबाइल वोबाइल नहीं था, समझ आती है। वो गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा इतनी लगन तुम्हारी राम में लग जाती तो भगवान मिल जाते। उनको चोट भी पहुँची कि कहा मेरा प्यार कहाँ उसका उलाना, लेकिन इट वॉज ए दैवी कृपा। तो ही टुक इट लाइक दैट कि बात तो सही है कि इतनी लगन मेरी भगवान में लग जाती कि मैं कुछ भी तैयार हूँ करने के लिए। ये प्रेम करा सकता है। प्रेम आपको छलांग दिला सकता है। प्रेम के सामने कोई फिर नो ऑब्स्टेकल कैन स्टे बिफोर द फोर्स ऑफ लव। तो इसीलिए भक्ति, प्रेम इज ए ग्रेट पावर। और
तीसरा जो इट्स द ग्रेटेस्ट पावर, इसीलिए लोग इससे डरते हैं, क्योंकि ये अनियंत्रित हो जाए तो ये पूरा संसार के साम्राज्य नष्ट कर सकती है। पूरी ट्रॉय का युद्ध प्रेम के लिए हुआ, देखा जाए तो लंका का भी युद्ध जो हुआ जिसमें सारे प्रेम के लिए, ए मिसगाइडेड प्रेम। कहीं ना कहीं रावण को भी यह है कि भाई जानकी मेरे पास आ जाएंगी तो बस मैं सर्वशक्तिमान हो जाए, ही इज सो मच टेकन अवे। कितनी सारी कहानियां हैं जिसमें प्रेम के कारण वो विनाश होता है अगर आप इसको अनियंत्रित करो, इसलिए लोग डरते हैं। परंतु जो सबसे सहज स्वाभाविक शक्ति है वो है कर्म की शक्ति। और जो लोग इस चीज़ को मिस कर देते हैं जीवन में, वो सच में बहुत कुछ मिस कर देते हैं, क्योंकि कर्म जुड़ा है संकल्प से, और कर्म ऐसा है कि द्वार खोल देता है। वही चीज़ें जो आपको लगता है कि असंभव है बिना चले, बिना कर्म के, आप करने लगते हो तो वो द्वार खुलते जाते हैं। तो कर्म हमको प्रवृत्त करता है, क्रियाशील बनाता है, हमारे संकल्प को दिशा देता है। तो ये तीनों को त्रिमार कहा गया। गीता में ये तीनों हैं, हालांकि कर्म मुख्यतः वो कर्म प्रवृत्त करती है, विच इज़ द मोस्ट नेचुरल एंट्री पॉइंट। और श्री अरविंद के योग में भी कर्म प्रवृत्ति की बात कही गई है। तो उसमें अब हम लोग पार्ट 3, द योगा ऑफ डिवाइन लव, दिव्य प्रेम का योग। तो इसको एक प्रकार की त्रिवेणी, हालांकि जो ओरिजिनल त्रिवेणी है वो कुंडलिनी से कनेक्टेड है। उसमें इड़ा, पिंगला और सुप्त या लुप्त सरस्वती, ये 3 जो नाड़ियाँ हैं, तो उसी को हम लोग कहानियों के माध्यम से बाहर प्रिजर्व करते हैं बाहरी मेमोरी में। तो वो है गंगा, यमुना, सरस्वती। सरस्वती इज द हिडन, सुषमना। तो वो सुषमना नाड़ी हिडन है, और इड़ा और पिंगला हैं। जब ये तीनों इसके अवेकनिंग से, जब तीनों सम अवस्था में पहुंचती हैं तो अमृत तत्व व्यक्ति चख लेता है। दिस इज द ओरिजिनल सेंस ऑफ संगम। ठीक है, तीर्थ है, अच्छी बात है, वो एक अलग बात है और जाना चाहिए, इकोनॉमी भी इम्प्रूव होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं वो स्मृतियाँ में रखी है हम लोगों ने, जो बहुत सुंदर बात है। और इसी त्रिमार का ये जो ट्रिपल है, जो संगम, वही गीता में भी हम दूसरे ढंग से देखते हैं। वो है लव, नॉलेज एंड वर्क्स, ज्ञान, कर्म और प्रेम। एक्शन इज द फर्स्ट पावर ऑफ लाइफ। आप कितना भी किताबें पढ़ लो, अगर आप उसको जीवन में ट्रांसलेट नहीं करेंगे तो इट इज़ यूजलेस। माँ एक जगह कहती हैं, यू मे रीड एनी अमाउंट ऑफ बुक्स ऑफ टीचिंग, बट यू आर नॉट रेडी टू कन्वर्ट दैट टीचिंग इनटू प्रैक्टिस, देन इट इज़ यूजलेस। आप उसको पढ़ लिया, बहुत लेक्चर दे लिए, आपको कोट कर लिया, लेकिन यू हैव टू अप्लाई इट। सो एक्शन इज द फर्स्ट पावर ऑफ लाइफ। नेचर बिगिंस विथ फोर्स एंड इट्स वर्क्स विच वंस कॉन्शियस इन मैन become will and its achievements. Therefore, it is that by turning his action Godwards, the life of man best and most surely begins to become divine. Best and most surely. करना क्या होता है? वो जो कहानी आती जिसमें वो बुल्ले शाह जब सीखने गए ज्ञान के लिए, तो उनके गुरु ने कहा, तुम तो मोहम्मद जी की फैमिली से हो, तुम मेरे पास ज्ञान लेने आओगे तो हेरेटिक हो जाओगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे ज्ञान चाहिए, रिलीजन हो गया बहुत। तो फिर गुरु जी उनको कहते हैं कि देख नहीं रहा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से उठा रहा हूँ। कर क्या रहे थे वो? उठा रहे थे, निकाल रहे थे, वो फार्मर थे, निकाल के जो भी रूट्स वगैरह और कहीं और उसको रोपित कर रहे थे फिर से। तो वो पहले तो बहुत देर देखते रहे, कि देख ले तो तेरे को सब पता चल जाएगा। समझ नहीं आया। अंत में कहते हैं कि आप बताइए तो क्या कर क्या रहे, करना क्या है मुझे? तो उन्होंने कहा अभी तक तुझे नहीं समझ आया। और बड़ी शुद्ध पंजाबी में उन्होंने कहा, ऐथे चुग औथे रख। सो ब्यूटिफुल। यहां से उठा वहां लगा, यही तो कर रहा हूं मैं। संसार से उठा भगवान में लगा। लोकस्मिन दुविधा निष्ठा, यही चीज श्री कृष्ण कह रहे हैं। बहुशाखा नाम बुद्धि और व्यवसायित्मक बुद्धि, सेम थिंग। कोई भी ऊर्जा को आप संसार में उलझा रहे हैं, उलझेगी, बढ़ेगी उसमें भी जैसे जैसे, पर वो युद्ध के साथ बढ़ेगी। कभी कभी वो हार जीत इसके खेल में अल्टीमेटली बढ़ेगी, क्योंकि वो संसार में भी भगवान छिपे हैं। बट इट्स ए लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस। और दूसरी प्रोसेस है कि आप उसको डायरेक्टली भगवान को जोड़ देते हैं।
अब भगवान को जोड़ते हैं तो भगवान को एक ही चीज आती है, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, उनको केवल देना आता है। तो राम सो स्वामी को सेवक मोसो, तो जब आप उनसे जोड़ते हो तो वो देने लगते हैं, वो शुद्ध फ्लो, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ दैट ऊर्जा। और बड़ा सबसे फायदे का घाटा, एक गुरुजी की कहानी कि एक सेठ जी गए उनके पास और देखा वो तो बहुत कम सीमित चीज़ें थी उसमें, वो जी रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप बड़े त्यागी हैं। गुरुजी को कहा, गुरुजी ने कहा कि त्यागी तो तुम हो, हमसे भी बड़े त्यागी हो। अब इनको बड़ा गर्व हो गया, गुरुजी कह रहे हैं मैं इनसे बड़ा त्यागी हूं। तो उन्हें कहा थोड़ा थोड़ा जोर से बोल दीजिए, और भी लोग हैं, इनको भी पता चले मैंने कितना बड़ा त्याग किया है। कहा देखो मैंने तो वो विष त्यागा, मैं तो आनंद में हूँ, भगवान के आनंद में। तुम तो इस आनंद को छोड़ के वही विष में लौट रहे हो, तो बड़ा त्यागी कौन हुआ? उनको शर्म आए काटो तो कूदने की। ये थोड़ी त्याग है, व्हेन यू आर लीविंग द लेसर फॉर द ग्रेटर, वी ऑल नो दैट एंड इट्स सच ए डिलाइट। तो वही, लेकिन ये समझ आना, इसीलिए ज्ञान की आवश्यकता है कि भाई एक्शन क्या कर रहे हैं, एक्शन को योग क्या है। वही सारी वृत्तियां जो संसार की तरफ मुड़ी हैं, संसार को छोटा नहीं है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, पर उन्हीं वृत्ति को आपको भगवान की ओर मोड़ देना है। चाहे वो ज्ञान की प्यास हो, प्रेम की शक्ति हो और संकल्प शक्ति हो, एंड देन द रेस्ट फॉलोज। इट इज द डोर ऑफ फर्स्ट एक्सेस। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रोज दिन भर हम लोग अनेकों नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द इनिशिएशन, ये वर्ड यूज किया है श्री अरविंद की जो वाणी है, ये अद्भुत है। उसमें एक वर्ड भी ऐसा नहीं होता है जो कैजुअल यूज हो। इनिशिएशन से हमको क्या लगता है? दीक्षा, मंत्र दिया जाएगा। आश्रम जब आते थे लोग तो पूछते थे कि वी वांट टू कम टू द आश्रम टू रिसीव मंत्र। श्री अरविंद का पत्र है, द मदर डज नॉट गिव मंत्र ऑफ इनिशिएशन, शी गिव्स यू वर्क। लोगों को ये समझ नहीं आता था, लेकिन इज द मोस्ट नेचुरल। इनिशिएशन क्या है? योग यात्रा में आप प्रारंभ हो गई, स्वीकार कर लिया। अब जब आप भगवान का काम कर रहे तो हो गया ना इनिशिएट। और क्या इनिशिएट कोई आके वो पत्र पकड़ाएं आपको कि देखो भाई आपको हमने स्वीकार किया है। अगर आप भगवान के काम में आप कैसे भी लुढ़कते पुढ़कते आ गए, जुड़ गए, तो बिना उनकी स्वीकृति के संभव नहीं है, यहाँ रह के भी संभव नहीं है। तो वो हो गया इनिशिएशन। तो इसीलिए कहते हैं इट इज द फर्स्ट नेचुरल इनिशिएशन है, फर्स्ट डोर ऑफ एक्सेस। When the will in him is made one with the divine will and the whole action of the being proceeds from the divine and is directed toward the divine, the union in works is perfectly accomplished. अब पूरा कर्म योग उन्होंने समराइज कर दिया। पहले वो हमारी विल टर्न होती है डिवाइन की तरफ, फिर डिवाइन स्वीकार करते हैं, फिर डिवाइन विल से हम धीरे धीरे प्रेरणा से हम चलने लगते हैं, ईगो से नहीं, डिजायर से नहीं, तो वो एकम्प्लिशमेंट हो गया। बट वर्क्स फुलफिल देमसेल्व्स इन नॉलेज। अब आप के अंदर में ज्ञान का उदय होता है। और यहां पर बता रहे हैं, सेज द गीता फाइंड्स इट्स राउंडेड कल्मिनेशन इज नॉलेज। बाय यूनियन इन विल एंड वर्क्स वी बिकम वन इन द ओमनी प्रेजेंट कॉन्शियस बीइंग फ्रॉम whom all our will and works have their rise and draw their power and in whom they fulfill the round of their energies. कैसे होता है ये? क्योंकि जब आप भगवान के लिए काम कर रहे हो, भगवान की प्रेरणा के साथ ज्ञान जुड़ा है, तो आपको पता चल जाता है कि भाई ये भगवान ऐसे। किसी ने एक बार कोई पत्र लिखा कि माँ उसकी मूर्खता पर हंसेंगी। मैंने कहा यू श्योरली डोंट नो अबाउट मदर। दैट मीन्स दिस इज नॉट हाउ शी विल एवर। आपको ये स्पष्ट रूप से ज्ञान आ जाता है कि हाउ शी विल डू। एक बार किसी ने लिखा कि मदर डज नॉट लाइक दिस, मदर डज नॉट लाइक दैट। तो माँ कहती है व्हाट डज ही नो अबाउट मी, आई हैव नो लाइक्स एंड डिसलाइक्स। क्योंकि भगवान का ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल अलग है। ये आप जैसे जैसे भगवान के विल से जुड़ते हो, देन यू कम टू नो कि भगवान का ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है। तो वो एक प्रकार का ज्ञान उदय होता है। डायनामिक नॉलेज, नॉट जस्ट स्टैटिक नॉलेज ऑफ द सेल्फ, वो तो होगी, पर डायनामिक नॉलेज संसार में भगवान की आपके सामने स्पष्ट होने लगती है। एंड द क्राउन ऑफ दिस यूनियन इज लव, फॉर लव इज द डिलाइट ऑफ कॉन्शियस यूनियन विद द बीइंग इन whom we live, act and move.
by whom we exist, for whom alone we learn in the end to act and to be. तो लक्षण क्या है कि व्यक्ति भगवान के करीब चला गया है, जुड़ रहा है. ऐसे नहीं कि उसके सिर के चारों तरफ वो क्या सफेद रंग का कुछ जलने लगेगा बल्ब कुछ. डिलाइट, आनंद आया तो मतलब हो गई है अल्टीमेट एंट्री. एंट्री पॉइंट आनंद है, फाइनल एंट्री पॉइंट व्हेन यू आर राइट देयर विद गॉड. एंड इसी कारण ऑल डिप्रेशन इज ए साइन दैट यू आर मूविंग अवे फ्रॉम गॉड. मतलब कोई चीज है जो एकदम बाधा बन के खड़ी हुई है. बाधक कौन होता है? हमारा अहंकार होता है, डिजायर्स होती हैं. तो नॉलेज इज द फाउंडेशन. ओके, वील गो फर्दर. तो पहले लेकिन आमतौर पर किस चीज को प्रारंभ? नॉलेज की बेस बनानी चाहिए. क्यों ज्ञान की बेस? अब यहाँ ज्ञान दो प्रकार का. एक होता है जिसको हम ज्ञान समझते हैं कि किताबें पढ़ें, वो भी आवश्यक है, दैट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. कई लोग श्री अरविंद के योग में भी जुड़ा, हम तो बस भक्ति करते हैं. ये कई बार डेंजरस हो सकता है, क्योंकि वी डोंट इवन नो. वो है ना कि एक बार बहुत 20 वर्षों बाद चंपक लाल जी ने एक बार माँ से पूछा. चंपक लाल जी मतलब दिन रात माँ की सेवा. तो कहते हैं, मदर, टिल नाउ आई हैव बीन वर्किंग द वे आई थॉट इज आई शुड वर्क फॉर यू. नाउ आई वॉन्ट टू वर्क द वे यू वॉन्ट मी टू वर्क फॉर यू. मस्ट बी 40 की बात होगी, मतलब 1940s की. द वे यू वॉन्ट मी टू वर्क फॉर यू. मदर इज वेरी हैप्पी कि यस, आई एम वेटिंग फॉर दिस डे. आप कैसे चाहते हो? अब देखिए कितने प्रकार के भगवान के काम में भी ईगो आती है, बड़ी भयंकर रूप से आती है. यहाँ तक आ सकती, मैं कर रहा हूँ भगवान का काम. जहाँ मैं है वहाँ तो मैं में है. और बड़े भगवान के तरीके हैं सिखाने के आपको. Whereas how the mother would want me to work for her. ये अगर स्मरण रहे तो यहाँ पर है, without knowledge we live blindly in him with the blindness of the power of nature intent on its works, but forgetful of its source and possession, undivinely therefore deprived of the real, the full delight of her being. आश्रम में आते हैं, रहते हैं लोग 10 साल, 20 साल, 30 साल, doesn't matter, क्योंकि you may still be living in the ego. अब लक्षण क्या होगा कि आप अगर कभी बोलोगे, एक बार एक गलती कर दी थी मैंने जब नया नया आया था, किसी कह दिया था, नहीं वो सब हमको नहीं बताइए कि माँ क्या कह रही है, वो हमने पढ़ा हुआ है. इतने क्रोध में थे. मैंने कहा अच्छा भाई नमस्कार आपको. बोलोगे श्रीमान, क्योंकि वो आप रह के भी एक कहा है ना, ब्लाइंडली इन हिम. कई लोगों को बड़ा इसके पर गर्व होता है, आपको आश्चर्य होगा कि नहीं हम लाइफ डिवाइन सावित्री ये सब हम नहीं पढ़ते हैं. बड़े गर्व से कहते हैं. गर्व होता है इसका मेडल कि भाई हमने नहीं पढ़ा है. ये भी एक गौरव की बात है. हमने नहीं पढ़ा है मतलब क्यों? हम तो काम करते हैं सीधा. हाँ भाई काम करो, कोई ये आइदर और थोड़ी है. पर काम करते हो तो कैसे करना है, किस मनोवृत्ति से करना है, किस एटीट्यूड से, किस भाव से, भगवान क्या चाहते हैं. अच्छा किताब ना पढ़ो, अपने अंदर ही अगर आप जान लो कि भगवान का संकल्प कैसे काम कर रहा है, वो भी बहुत बड़ी बात है. तो नॉलेज यहाँ जो बेस है. बाई नॉलेज अराइविंग एट कॉन्शियस वननेस विद दैट विच वी नो. For by identity alone can complete and real knowledge exist. The division is healed, and the cause of all our limitation and discord and weakness and discontent is abolished. तो जो ज्ञानवान होता है वो जानता है कि भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है. तो वो उस भाव से जीता है, क्योंकि नोज की ही इज इन कॉन्टैक्ट विद इन्फिनिट. तो क्या चीज़ है जो संभव नहीं है? ये सारे यहाँ पे जब फर्नीचर डिपार्टमेंट बना, ये सब उदार पिंटो को माँ ने कहा कि गो यू हैव टू बिल्ड दिस. तो कहता है माँ पैसे कहाँ से आएंगे? तो माँ ने 1 रुपया निकाला और 1 रुपया उनके हाथ में दिया, बोला टेक इट. तो देख रहे हैं 1 रुपया लेके गो. ठीक है, और सब आया, एवरीथिंग केम एंड नाउ वी नो. पूरा कितने सारे डिपार्टमेंट बने. वी हैड दिस एक्सपीरियंस बेंगलोर भवन में, जब एज ए सेक्रेटरी काम करने को मतलब ग्रेस है ये कहूँगा मिला.
तो मैंने पहले देखा उनके रजिस्टर में कि भाई अकाउंट का क्या हाल है। तो अकाउंट, ये अलसुर भवन की बात बता रहा हूँ। तो अकाउंट में लिखा था कि 12,000 हमको दूसरे लोगों को देने हैं और 5,000 हैं मतलब -7,000। मैंने कहा यहाँ से शुरू करना है। गाय हैं, 2 गाय, वो भी बहुत कम दूध दे रही हैं, तो क्या पूरा जीर्ण शीर्ण, साथ में कि रिलिक्स आने हैं, क्या करें। अब ब्लाइंडली लेने का, चलो लेट्स स्टार्ट। तो पहले कहा कि हम पैसे चंदा इकट्ठा करते हैं तो पहुंच गए। कहाँ जाना है, कुछ नहीं, ब्लाइंडली जस्ट एंटर्ड एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। फर्स्ट शॉप जो सामने आई, हमने कहा भाई ये हम कर रहे हैं, आप इसमें अगर जुड़ना चाहोगे तो जुड़ सकते हो, ये नहीं पैसा, इट्स आपका यज्ञ है, यज्ञ है। तो उन्होंने, आई स्टिल रिमेंबर 1,111, हमको लगा बहुत पैसे आ गए कल्पना नहीं थी कोई 1,000। 2 दिन के अंदर अंदर वी फाउंड वन पर्सन हु केम एंड सेड, आप लोग कुछ करना चाह रहे हो क्या? हाँ। कहा आई विल अंडरटेक एवरीथिंग। मैं नाम नहीं बताऊंगा, ही नाउ लिव्स हियर, वी बोथ ग्रू एज वेरी गुड फ्रेंड्स एंड ही वाज एन एक्स स्टूडेंट। कहाँ से आया, फिर तो बस उसके बाद हम दिन रात काम में जुट गए। इट जस्ट केम्स, पर वो प्रारंभ आपको करना पड़ता है। यू कांट वेट। बहुत जगहों में मैंने देखा है लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रतीक्षा नहीं होती है। आप प्रारंभ करें, कर्म करेंगे तो गांठ खुलेगी, मीन्स आएंगे, और कर्म नहीं करेंगे, मीन्स आएंगे तब मैं कर्म करूंगा, ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। आप प्रारंभ कीजिए, जितना कर सकते हैं उतना, कुदाल उठाइए, खोदिए, मीन्स आएंगे, इवन द स्लाइटेस्ट वर्क। तो ओके, और फिर अंत में डिलाइट आती है। इंटेग्रल नॉलेज इन ए राउंडेड एंड मल्टीट्यूडनस रिचनेस ऑफ लव। लव इज द क्राउन ऑफ ऑल बीइंग एंड इट्स वे ऑफ फुलफिलमेंट। प्रेम जाग गया मतलब भगवान मिल गए, बस बगल में है। लेकिन वो प्रेम वैसा वाला प्रेम नहीं है कि भक्ति वाला खड़ताल उठा ली और दिया बत्ती कर ली। दिस इज नॉट लव विच श्री अरविंदो इज स्पीकिंग ऑफ। मेरी देख लेना, मुझे दे देना कन्हैया रे कन्हैया तुझे आना पड़ेगा क्यों भाई, कन्हैया की मर्जी है, नहीं आएंगे तो आपको क्या प्रॉब्लम है उनको खेल अच्छा लगता है, अब मजा आएगा उनको। अगर थोड़ी देर छुपन छुपाई खेल रहे हैं, अच्छी बात है, वो भी आ जाएंगे, आपके साथ हैं। तो वो जो प्रेम जो है ना, इट इज वेरी रेयर, इट इज नॉट जिसको कॉमनली हम लोग भक्ति कहते हैं। कॉमनली भक्ति कहते हैं एक सरफेस की, एक इमोशनल, उसके बाद में हम वापस घर में आके वही हमारी सारी प्रॉब्लम आती है कि मेरे बेटे ने मेरे को कॉल नहीं किया, मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ ऐसा किया। वैसे हम भक्ति करके आ गए, फिर क्या किया आपने, ये भाव रहेगा। जब भगवान से प्रेम से सिंचित हो गए तो आप बोलोगे गुड रिडेंस एक्चुअली आप कहोगे बड़ा अच्छा हुआ, घर वाले अब मुझे परेशान नहीं करते तो आप बोलोगे परेशान नहीं कर, हाँ वो चिट्ठी उठी नहीं लिखते, बात नहीं करते, बहुत संतोष है मुझे क्यों, आप पूरी तरह आप भगवान के हो गए ना। तो रियल लव इज वेरी रेयर। वो जाग गया मतलब यू आर राउंड द कॉर्नर, राउंड द कॉर्नर नहीं, साथ चलने शुरू हो गए। और उसका भाव क्या होता है, दैट बाई विच इट राइजेस टू ऑल इंटेंसिटी एंड ऑल फुलनेस एंड द एक्सटेसी ऑफ अटर सेल्फ फाइंडिंग। For if the being is in its very nature consciousness, and by consciousness we become one with it, therefore by perfect knowledge of it, fulfilled in identity, yet is delight the nature of consciousness, and of the acme of delight, love is the key and the secret. प्रेम की चाबी भगवान ने थमा दी तो मतलब कहा भैया तेरा ही घर है, आते जाते रहो जब मर्जी। आप चाबी किसको देते हो, उसी को ना, कि भाई अपने ही घर समझो। तो प्रेम वो चाबी है, अगर आपके हाथ में आ गई मतलब भगवान ने एक्चुअली डिफैक्टो ये कह दिया कि ये घर तुम्हारा है। तो अपने हिसाब से उनको पूरा, वो जानते हैं कि ये तो मेरी बिल्ली है, मेरा बंदर है नाचेगा। तो ये प्रेम की वो पराकाष्ठा है। लव इज द पावर एंड पैशन ऑफ द डिवाइन सेल्फ डिलाइट, and without love we may get the rapt peace of its infinity, the absorbed silence of the ananda, but not its absolute depth of richness and fullness. हमारे शिव पुराण में कहानी आती है, श्रृंगी ऋषि थे ना, वो
देखा उन्होंने शिव जी इतने तप कर रहे हैं, वो भी तप करने चले गए। और बहुत समय बाद आते हैं तपस्या के बाद, देखते हैं अरे ये क्या हो रहा है। माता पार्वती आ गई हैं, छोटे से गणेश जी भी खेल रहे हैं, हरी भरी सब कुछ हरियाली हो गई है सब कुछ इतना सुंदर हो गया है। तो कहते हैं इनकी इनकी ये तो साधना अब नहीं कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ है तो फिर एक टॉक होती है, ऋषि मुनि आते हैं, सब प्रणाम करते हैं दोनों को। श्रृंगी ऋषि कहते हैं ये जो है ना माता पार्वती, इन्होंने भटक गए हैं शिव जी। खैर शिव जी को तो मैं प्रणाम करूंगा, मेरे गुरु हैं, लेकिन इनको नहीं करूंगा। तो वो दोनों वहाँ अर्धनारीश्वर का रूप आता है। सडनली ही सीज की बोथ आर वन। अब क्या करें, फिर भी नहीं सीखते हैं। तो देखते हैं जटा जो है ना, वो जटा और उनका जो सिर है वो नहीं मिला है। तो वो सूक्ष्म रूप में जटा, शिव जी की जटा का परिक्रमा करके आ जाते हैं, बैठ जाते हैं कि बहुत स्मार्ट काम किया। तो माता पार्वती कहती हैं कि मैं देख रही हूँ कि तुमको मेरी आवश्यकता नहीं है, ठीक है मैं अपनी शक्ति तुमसे विड्रॉ कर लेती हूँ इमीडिएटली कोलैप्सेस। सारा खेल तो शक्ति का है, आपके अंदर एक ऊर्जा स्टर नहीं करेगी। प्रेम, भक्ति, ज्ञान सब तो शक्ति है। बिना शक्ति के शिव भी शव हैं। तब उनको ये समझ आता है कि व्हाट इज द, ये दो यूनियन है, इसका असल सेंस क्या है। यहाँ भी होता है कई लोगों को कि माता जी नहीं, हम श्री अरविंद ठीक है, कंटिन्यू, सी हाउ फार यू विल गो। क्योंकि वो शक्ति के बिना आप नहीं पहुंच सकते। अब इसकी कई कथाएं प्रचलित हैं ब्रज में, तो ये बिल्कुल माना गया कि बिना राधा के कृष्ण नहीं मिलेंगे। बिकॉज शी इज द वन हु गिव्स यू दैट की, जो है ना चाबी भगवान तक पहुंचने की उनके पास है। बाकी आप ठीक है परिक्रमा कर लोगे, कह दोगे सब कुछ, लेकिन टू गो देयर यू हैव टू गो थ्रू राधा। ये प्रचलित चीज है ब्रजभूमि की, और बड़ी बहुत ही सुंदर सही चीज है। तो प्रेम के अंदर लव इज द पावर एंड पैशन ऑफ द डिवाइन सेल्फ डिलाइट। लव लीड्स अस फ्रॉम द सफरिंग ऑफ डिवीजन। पूरी जो पीड़ा है उसका मूल कारण हस्बैंड वाइफ नहीं है, वो बेचारों को मत दोष दीजिए आप बदल के देख लीजिए, 5 हस्बैंड 5 वाइफ नहीं होगा बच्चे जितने चाहे पैदा कर लीजिए, आपको पीड़ा का दंश लगा रहेगा। क्यों लगा रहेगा? क्योंकि ओरिजिनल पीड़ा तो भगवान से अलग होने की पीड़ा है ठीक है, गो थ्रू द इल्यूजन इज नेसेसरी। उसी से आदमी सीधा वो कहते हैं हाँ हाँ ये बात ठीक है, लेकिन वो साइकेट्रिस्ट हैं, थोड़े पागल भी हैं, सब बातें थोड़ी माननी है, हम अपने हिसाब से जाएंगे प्लीज। तो वो कहते हैं ना कि करके सीखना अपने आप में। तो वन गोज थ्रू दैट, वी ऑल लर्न थ्रू दैट, आई मीन वी ऑल हैव गॉन थ्रू दैट प्रोसेस। लेकिन जिस दिन आपको ये ज्ञान हो जाता है कि ये जो रियल पीड़ा है, सफरिंग, वो तो वास्तव में वो भगवान से अलग होने की पीड़ा है, इट हैज टू कम, उसकी प्रोसेस है। और तब जो आनंद मिलता है व्हेन यू रियलाइज, वो परमानेंट के साथ ज्वाइन करने का, तब आपको लगता है वो मिल गया, फाइनली वी हैव फाउंड द वन फॉर हुम आवर लाइफ इज मेड। Love leads us from the suffering of division into the bliss of union, bliss of perfect union, but without losing that joy of the act of union, which is the soul's greatest discovery, and for which the life of the cosmos is a long preparation. Life of the cosmos is a long preparation, just imagine. अंत में वो जो perfect union, अब इसको perfect union क्यों कह रहे हैं? यहां पर उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। ज्ञानी भी यूनाइट करता है, भगवान से एक होता है, कहता है सोहम अस्मि, हम एक हैं, अहम ब्रह्मास्मि। अंतर क्या है इसमें? परफेक्ट यूनियन क्या है? यहां पर एक्ट ऑफ यूनियन, अब वी ऑल नो इवन एट ए मोस्ट ह्यूमन लेवल, ये सारी वही ओरिजिनल ट्रूथ है जो रेप्लिकेट होता है। देयर इज ए यूनियन एंड देयर इज एन एक्ट ऑफ यूनियन जिसका अपना जॉय है। तो यहां पर उसी सत्य का अल्टीमेट ट्रूथ वो रिवील कर रहे हैं कि परफेक्ट डिलाइट। देयरफॉर टू अप्रोच गॉड बाय लव इज टू प्रिपेयर वन सेल्फ फॉर द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट।
और जितने ये भक्ति के मार्ग से श्री रामकृष्ण परमहंस ने इसकी बात कही भी है, कहते एक है लेकिन थोड़ा पर्दा करके मजा आता है. बिकॉज अगेन एंड अगेन यू पुट दैट लिटिल वेल एंड अगेन यू गो. यू अंडरस्टैंड इस इतना रिच फुलफिलमेंट. हनुमान और राम दो अलग नहीं हैं, वो शिवांश हैं. शिव हर समय क्या कहते हैं, ये विष्णु के अवतार हैं, लेकिन वो फॉर द जॉय ऑफ द प्ले दे सेपरेट एंड दे ज्वाइन. वो जो आनंद है, मल्टीप्लिसिटी का आनंद, उसके लिए सृष्टि बनी. इसीलिए लव की इंपॉर्टेंस. बाय भक्ति सेज द लॉर्ड इन द गीता, shall a man know me in all my extent and greatness as I am in the principles of my being. क्योंकि वो एक कर देती है हर लेवल पर, हर तरह से. लव विदाउट नॉलेज, अब यहां पर ये लेकिन बता रहे हैं कि ये नॉलेज क्यों बात हुई, कि नो मी इन ऑल द एसेंस ऑफ माई बीइंग. लव विदाउट नॉलेज इज ए पैशनेट एंड इंटेंस बट ब्लाइंड, क्रूड, ऑफन डेंजरस थिंग. A great power, but also a stumbling block. क्योंकि आप अर्थ का अनर्थ निकलेगा. भगवान के एक बार वो हजरत मूसा की कहानी है ना कि किसी ने कहा आप बड़े मिस्टीरियस हैं, हम आपके साथ चलना चाहते हैं, अपने साथ एक दिन के लिए हमको रख लीजिए. तो उन्होंने, वो कहते हैं देखो बड़ा डेंजरस काम कर रहे हो. कहते नहीं, इतनी सी बस एक बार. कहते अच्छा मैं अभी यात्रा पे जा रहा हूँ, चलना है तो चल सकते हो, लेकिन एक क्वेश्चन नहीं करोगे मेरे से. कहते ठीक है. बैठे जहाज में, बड़ा मजा आ रहा है. देखा बीच में हजरत मूसा कहाँ है, वो जहाज के नीचे जहाज में छेद कर रहे छेद कर रहे. कहते ये क्या कर रहे हैं ये, पर मना किया है, पूछोगे नहीं. तो जहाज क्रैश कर जाता है. तो जहाँ पहुँचना था जाती नहीं है, पानी भरने लगता है उसके अंदर, सब इधर उधर. एक बाद में पता चलता है कि जहाज जहाँ जा रहा था वहाँ पे नरभक्षी बैठे हुए थे. इट्स ए स्टोरी फॉर्म ऑफ, क्योंकि ये डजंट नो, क्योंकि वो नहीं जानता है. तो जो रियलाइज्ड लोगों के कृत्य बहुत कठिन होते हैं उसको समझना. दैट्स वाई कि भाई देखो, पहले ज्ञान की बेस बना लो, अदरवाइज यू विल स्टम्बल. आप पहली बार दे, तभी लोग कहते हैं ना हमने तो अपना सब कुछ तुमको. किसी ने लिखते हैं पत्र, किसी ने बड़ा इंटरेस्टिंग पत्र लिखा है. इंटरेस्टिंग भी क्या कहते हैं, मेरे पिताजी कोरोना में चले गए, 78 उम्र था, माता जी ने बचाया क्यों नहीं. पहले तो मुझे लगा भाई जॉब डिस्क्रिप्शन आपने, मतलब एक हमारे लिए भगवान का एक जॉब है, हमारे 24 घंटे जीनी इन द बॉटल. आप हम कुछ नहीं करेंगे, हम सेंटर पे चले जाते हैं, प्रणाम कर लेते हैं. अब भगवान का ऐसा नहीं कि भगवान नहीं बचाते हैं. तो मैंने उनसे पहले ये पूछा कि आपको कैसे पता कि ये जो हुआ उनके साथ ये उनके लिए अच्छा नहीं हुआ. कहते मतलब, मैंने कहा आपको पीड़ा हुई पर उनके लिए अच्छा नहीं हुआ, ये कैसे कह सकते हो. बोला वो कैसे पता चलेगा. मैंने कहा जाओ अगले लाइफ में झांक के देख के आओ. हाउ डू यू नो व्हाट इज रियली गुड. सो दैट्स वाई ये कहा गया, ये भी ज्ञान होता है जो आता है, बट एटलीस्ट यू लर्न टू सरेंडर. कि भाई डिवाइन है, वो जानते हैं अपना काम, उनको क्या करना है नहीं करना है ये सिखाने का काम हमारा नहीं है. पर ज्ञान में जैसे जैसे हम उठते हैं वैसे वैसे हमको पता चलता है कि डिवाइन विल कैसे ऑपरेट करती है. तो यहाँ पर लव विदाउट नॉलेज इज ए पैशनेट एंड इंटेंस बट ब्लाइंड, क्रूड. ये हम देखते हैं एक प्रकार की, जिसको कहते हैं एक प्रकार की भक्ति जो बड़ी भयानक रूप ले लेती है. कई जगहों पर ये भयानक रूप ले लेती है क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है. ए ग्रेट पावर बट ऑल्सो ए स्टम्बलिंग ब्लॉक. लव लिमिटेड इन नॉलेज कंडेम्स इट सेल्फ इन इट्स फर्वर एंड ऑफन बाई इट्स वेरी फर्वर टू नैरोनेस. सारी सेक्टेरियन, उसकी पूरी एक कहानी है ना अबू बिन आदम की, बचपन में पोइट्री के रूप में है कि वो आता है उसके घर में, ये पढ़ रहा है जो भी अपनी रिलीजियस बुक. तो कहता है मुझे भिक्षा चाहिए. कहता है अच्छा, पर ऐसे थोड़ी मांगते हैं, पहले भगवान का नाम लो. कहता है क्यों, मुझे तो भूख लगी. कहते नहीं, मेरे वाले भगवान का नाम लो तभी तो मैं दूंगा. तो कहता है, वो भी गुस्सा हो गया. कहता है मैं दूसरे घर में जाऊंगा, तुम्हारे पास क्यों लूँगा तुम्हारे भगवान का नाम. कहते जा, गुस्से में भेज देते हैं. रात को उनको सपने में भगवान आते हैं. कहते मैं आया था तेरे घर, क्यों भेज दिया तूने.
मैंने भेजा था उसको, तू कौन है ये पूछने वाला कि वो तू जिस रूप में मुझे मानता है उस तरह से वो नाम ले और वही रूप करे, क्यों? मैं तो सब में व्याप्त हूं. इट्स ए वेरी टचिंग लिटिल पोयम अबू बिन आदम की. दैट्स भगवान सब में है, जो नास्तिक है उसमें भी है, जो नहीं. क्योंकि एक बार एक लड़की ने मुझसे कहा एक टॉक के बाद, बोली सर आई हैव वन प्रॉब्लम. बोली क्या? मैंने कहा, बोली आई डोंट बिलीव इन गॉड. मैंने कहा नो प्रॉब्लम. बोली मतलब? मैंने कहा गॉड बिलीव्स इन यू, इट डजंट मैटर वेदर यू बिलीव और नॉट बिलीव. फिर मैंने पूछा व्हाट गॉड यू डोंट बिलीव इन? बोली कि द गॉड हु punishes and rewards. मैंने कहा we are on the same page. I also don't believe in such a God who rewards and punishes. तो बड़ी खुश हो गई. तो ये देखिए, ज़्यादातर हम भगवान के जो कंसेप्शंस है ना उससे लड़ते हैं. They know not, I mean we don't understand. तो ये लिमिटेड नॉलेज क्या होती है? यही वाला भगवान, वैसे ही वाला भगवान, वहाँ डेंजर शुरू होता है. बट लव लीडिंग टू परफेक्ट नॉलेज ब्रिंग्स द इन्फिनिट एंड एब्सोल्यूट यूनियन. Such love is not inconsistent with, but rather throws itself with joy into divine works. अब जो प्रेम से जन्म होता है ना उसका अलग होता है. लक्षण क्या है? हमने आश्रम ज्वाइन कर लिया. ज्वाइन करने के पहले लोग कहते हैं हमको क्या मिलेगा. मैंने कहा नॉन स्टार्टर है. फिर भी कुछ तो बताइए. मैंने कहा जो है तुम्हारे पास वो भी ले लेंगे भगवान. आओगे? कहते नहीं सर कुछ तो होगा प्रोटोकॉल. मैंने कहा यही प्रोटोकॉल है कि कोई प्रोटोकॉल नहीं है. एक सज्जन है बहुत इंटरेस्टिंग, उनकी वाइफ, वो उनका कहना था मैं आश्रम ज्वाइन करूंगा. तो उनकी वाइफ ने भी कहा मैं भी चलूंगी. उसने कहा देखो 2 बातें, चलो मेरे साथ, लेकिन 2 बातों का ध्यान रखना. मुझसे कभी नहीं पूछना, कोई प्रश्न नहीं करना. दूसरा कि कुछ समझने की चेष्टा मत करना. तो उसको बोली कोई प्रॉब्लम नहीं. देन स्लोली वन अंडरस्टैंड्स, क्योंकि ये मानवीय बुद्धि की सीमा की परे की चीज है. आप भगवान से एक होने आए हैं, ये लक्ष्य रखोगे तो जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र यू विल ग्रो वन. बट जहां वो जो एक छोटा सा क्षुद्र मन, वो ज्ञान आएगा बट इट विल बी वास्ट इन्फिनिट. आप सीमित करके, माँ एक जगह कहती हैं कि जो लोग केवल सामाजिक चेतना में जीते हैं, दे आर नॉट रेडी इवन फॉर द वास्टनेस ऑफ द डिवाइन नॉलेज. तो फॉर इट लव्स गॉड. और फिर वो कर्म, कि भाई कर्म आपको कोई और नहीं दे रहा है. यहाँ के कंटेक्स्ट में भी आपको किसी ट्रस्टी ने काम नहीं दिया है, वो बाहर का माध्यम है. आपको माँ ने काम दिया है, आप काम करो, जो भी काम मिलता है करो, तो यू विल ग्रो वंडरफुली विद दैट वर्क. ये नहीं कि मेरी कैपेसिटीज के अनुरूप दिस दैट, ऑल दिस इज नॉनसेंस. तो एंड टू, और केवल वहां नहीं, सारे संसार में आप डिवाइन वर्क्स को लेके जाएंगे. फॉर इट लव्स गॉड एंड इज वन विद हिम इन ऑल हिज बीइंग एंड देयरफॉर इन ऑल बीइंग्स. एंड टू वर्क फॉर द वर्ल्ड इज देन टू फील एंड फुलफिल मल्टीट्यूडनसली वंस लव फॉर गॉड. फिर ये नहीं होगा कि भाई हम कहीं और किसी की, तो वो तो भगवान की सेवा नहीं है. हर चीज आपकी भगवान की सेवा हो जाएगी. हर व्यक्ति के साथ आपका जो आचरण है, जो भी आप कर रहे हैं, हर बहुत सारी सेवाएं होती हैं, तो वो सब आपके लिए विल बी ए वे टू मीट गॉड इन काउंटलेस क्रीचर्स. तो ये तो बेसिक प्रैक्टिस है. सो दिस द ट्रिनिटी ऑफ द पावर्स. फिर आगे अब हम लोग डिवोशन को ज्वाइन करते हैं. अब फिर श्री अरविंद थोड़ा बताते हैं कि ये दोनों में, ज्ञान योग में, कर्म योगी और प्रेम के मार्ग पे, तीनों आपस में अपने आप को एक से एक सुपीरियर समझते हैं. ये इनकंसिस्टेंट है वास्तव में. ज्ञानी कहता है अरे भक्ति वो तो मूर्ख है, ज़्यादा उसको ज़्यादा कुछ समझ नहीं इसलिए भक्ति है. उसको पता नहीं कि वो मूर्ख है कि खुद ही कितना बड़ा मूर्ख है. एक बार किसी ने पूछा था ऐसे ही, तो भगवान तो अंदर हैं, समाधि पर सिर रख के इसकी क्या जरूरत है. तो छोटे नारायण जी थे साथ में, वो तो थे प्रकांड पंडित. मतलब कोई किताब नहीं होगी स्पिरिचुअल जो उनको ना केवल पढ़ी ना हो, जिसको याद ना हो. अष्टावक्र गीता वो पीछे से सामने तक ही कुड रिसाइट. लेकिन उन्होंने जो उत्तर दिया बड़ा मजेदार था. कहते आप समझते हैं कि हम लोग मूर्ख हैं कि पत्थर पर सिर
भटकने जाते हैं, उनका अंदाज था। अब उसको समझ नहीं आया कि क्या बोले, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो पांडित्य की बात करेंगे तो ही विल स्टैंड नोवेयर। उन्होंने कहा अच्छा आपको लगता है कि हम मूर्ख हैं जो पत्थर। अरे भाई तेरी बुद्धि नहीं है, तुझे नहीं समझ आ रही है, वो तेरी प्रॉब्लम है। कोई कर रहा है तो ये मत समझो कि मूर्ख है, कि डजंट नो। मेरे से कई बार लोग कहते हैं, मैंने कहा हाँ हाँ आपको पता नहीं है, आप किस सुख से वंचित हैं। अब और क्या बोल सकते हैं कि आपको पता नहीं है आप किस सुख से वंचित हैं। भगवान अंदर ही, ये फैक्ट है। लेकिन जब अंदर का भगवान बाहर भी मिलता है, दोनों सत्य हैं। ये देखिए, दिस व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड, कि जब अंदर भी आप मिलो, आप किसी को प्रेम करते हैं, उसका पत्र रखते हैं, पत्र नहीं सॉरी क्या, फोटोग्राफ रखते हैं। पत्र वत्र आजकल कौन रखता है, फोन में सारे ईमेल आते हैं, पर फोटोग्राफ भी रखते हैं। तो ये आइदर और थोड़ी होता है कि अब हमने फोटो रख ली हम मिलेंगे नहीं, और ये भी नहीं होता कि हम मिलेंगे हम फोटो क्यों रखेंगे। आप दोनों करोगे, कोई प्रॉब्लम है उसमें? इट्स ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ जॉय। ये छोटी सी चीज है विच पीपल डोंट अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर उसी की बात की गई है कि ये भेद, जो कुछ लोग होते हैं कहते हैं कर्म, ये तो जो बिगिनर्स की कोर्स है, ये भी कहा गया है हमारे शास्त्रों में। कहीं कहीं शास्त्रों में नहीं कहा है, इंटरप्रिटेशन में। कर्म इज ओनली जब तक आपको ज्ञान नहीं हो जाता है। ज्ञान हो जाता है तो कर्म की जरूरत नहीं है। तो भाई ये तो इंटरप्रिटेशन है आपकी कि भाई आप भगवान के केवल एकांगी रूप को देख रहे हैं। भगवान स्वयं कर्म कर रहे हैं। गीता कह रही है कि मैं दिन रात सृष्टि में मैं ही कर्म कर रहा हूं। श्री कृष्ण तो यहां तक चले जाते हैं। तो आप कहते हो कि उस पार्ट से मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं तो केवल आपका वो ज्ञान स्वरूप। तो ये श्री अरविंद पहले इस इम्बैलेंस को क्लियर करते हैं। फिर कहते हैं बट वर्शिप इज ओनली द फर्स्ट स्टेप ऑन द पाथ ऑफ डिवोशन। कई बार हम लोग सोचते हैं कि दैट इज द एंड वेयर एक्सटर्नल वर्शिप चेंजेस इनटू द इनर एडोरेशन, रियल भक्ति बिगिंस। जो बाहर है उसको आप अंदर भी रियलाइज करते हो। दैट डीपेंस इनटू द इंटेंसिटी ऑफ डिवाइन लव। That love leads to the joy of closeness in our relations with the divine. The joy of closeness passes into the bliss of union. Love too, as well as knowledge, brings us to a highest oneness, and it gives to that oneness its greatest possible depth and intensity. पर साथ में कहते हैं, but here we may say that the heart is wiser than the thought. At least than the thought which fixes upon opposite ideas of the divine and concentrate. क्योंकि अब थॉट क्या करता है, वो समग्रता को नहीं लेता है, या तो ये वाले भगवान या वो वाले भगवान। कई बार लोग कहते हैं कि सर मैं हनुमान चालीसा करूं कि ये वाला मंत्र करो। तो भगवान तो एक ही है, पर आप उसको प्रारंभ में, फिर आपका जहां मन लग जाए वहां करो। ये थोड़ी कि ये सुपीरियर है। ये तुलसीदास जी ने बड़े सरल ढंग से कह दिया उसको, कहा कि भले बिराजो नाथ, कहा कहूँ छवि आपकी भले बिराजो नाथ। तुलसी मस्तक तब न वे धनुष बाण लो हाथ। कहते मैं मानता हूँ कि कृष्ण राम एक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माथा तो मैं वहीं झुकाऊंगा, आप धनुष बाण ले लीजिए। मैं तो वो धनुष बाण के रूप में प्रकट होते हैं श्री कृष्ण। तो ये दोनों चीजें जो हैं, एक होती है फिडेलिटी टू द पाथ और एक होती है सेक्टेरियनिज्म। ये दो अलग चीजें हैं। आप जिस पथ पे चल रहे हो आप फेथफुल हो उसके प्रति, लेकिन आप सेक्टेरियन नहीं हो। हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से जा रहा है, और इवन जो नहीं मानता है वो भी जा रहा है, क्योंकि सबके अंदर भगवान है। ये मूल रूप से भेद हमेशा पता होना चाहिए। फिर आगे, फिर वो जो ज्ञान पथ से जाते हैं उनके अंदर निर्गुण की सगुण, उसी में वो, अरे भाई बढ़ो तो आगे मिल जाएंगे, तुमको पता चलेगा। निर्गुण सगुण दोनों हैं और उसके परे भी हैं। पर आप कई बार देखें इवन दी ग्रेट ज्ञान योगीज स्टॉप विद दैट कि भगवान तो निर्गुण है। आप भगवान अगर सगुण होना चाहें तो आपने बार क्यों लगा दिया? इज देयर ए बार एंड एम्बार्गो ऑन व्हाट ही कैन बी एंड कैनॉट बी? अब देखिए सिंपल लॉजिक है कि हु आर वी टू डिसाइड कि व्हाट द डिवाइन कैन बी एंड कैन नॉट बी? जब आप कहते हो कि ही इज बियॉन्ड ऑल फॉर्मेट्स, तो फिर हु आर वी टू डिसाइड? ही कैन बी एनी ऑफ दीज एंड बियॉन्ड दिस, बट द डिवाइन इज बियॉन्ड अवर अपोजिशन ऑफ आइडियाज, बियॉन्ड द लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शंस वी मेक बिटवीन हिज एस्पेक्ट्स.
He is not, we have seen, bound and restricted by exclusive unity. His oneness realizes itself in infinite variation. And to the joy of that love has the completest key, without therefore missing the joy of the unity. और ये तीनों साथ चलते हैं, ज्ञान, प्रेम, कर्म, तीनों. अब यहां पे उसका फिर से वही बात जो हम लोगों ने, लव इट सेल्फ इज नॉट कंप्लीट विदाउट नॉलेज. यहां पर अगेन उस बैलेंस को द गीता डिस्टिंग्विशेस बिटवीन 3 initial kinds of bhakti: that which seeks refuge in the divine from the sorrows of the world, arth; that which desiring approaches the divine as the giver of its good, artharthi; and that which attracted by what it already loves but does not yet know. What a wonderful thing. नहीं भाई भक्ति वगैरह नहीं, लेकिन किताबें पढ़े जा रहे हैं. भैया क्यों पढ़ रहे हो? कहीं ना कहीं प्रेम है, लेकिन वो मान लो वो बचपन से होता है, प्रेम एक वीकनेस है, तो यू डोंट एक्सेप्ट. वो प्रेम है बट यू डोंट नो. तो तीसरा जो है वो उस प्रकार का जो जिज्ञासु है, बट डज नॉट येट नो, yearns to know this divine unknown, jigyasu. But it gives the palm to the bhakta that knows. Evidently, the intensity of passion which says, I do not understand, I love, and loving cares not to understand, is not love's last self-expression, but its first, nor is it its highest intensity. Rather, as knowledge of the divine grows, delight in the divine and love of it must increase. प्रेम भी बढ़ता जाता है और आनंद, क्योंकि तब आपको कई चीजें जो अज्ञान में नहीं पता चलती थी, लगता है भगवान ने ऐसा क्यों किया, चलो कोई बात नहीं मान लेते हैं, या हम कार्मिक थ्योरी ये सब कहीं ना कहीं फिट करते थे, बेचारे भगवान को बचा लो. लेकिन जब आपके अंदर ज्ञान का उदय होता है तो आपको सब में एक्चुअल कृपा दिखती है, वो एक बिल्कुल अलग चीज है. तो क्या होगा फिर? प्रेम भी बढ़ेगा, आनंद भी बढ़ेगा. यही बात हो रही थी जब आपसे कोई चीज आपकी बड़ी प्रिय चली जाएगी, तो जो अज्ञानी भक्त है, यानी जो वो कहेगा मैं भगवान से प्रेम तो करता हूं, उन्होंने न जाने क्यों किया, पर चलो जो किया अच्छा ही किया, मतलब बेचारा दुखी हो रहा है, दुखी मन से अच्छे ही किया. और दूसरा जो होगा, जो जानता है, वो क्या करेगा? बड़ा अच्छा किया, ये बंधन जो मैं तोड़ नहीं सकता था तुमने तोड़ दिया. वाह. देखिए डिफरेंस आ गया ना. एंड यू आर रिजॉइसिंग, यू आर इन डिलाइट. तो दिस इज द, इफ द म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऑफ दीज टू पावर्स आर एन इग्नोरेंस, प्रेम और ज्ञान की, no less so is the tendency of both to look down on the way of works as inferior to their own loftier pitch of spiritual achievement. तो भगवान के साथ एक हैं, मजे में हैं, मौज में हैं भगवान की. काम तो अज्ञानी करते हैं, ठीक है, वो काम करके एक दिन तैयार होगा. हम तो भाई ज्ञानी हैं, काम ठीक है, ओके, एक दिन तुम भी ज्ञान को प्राप्त करोगे. लुक डाउन अपॉन. अब यहाँ श्री अरविंद कहते हैं, और ये हमारे शास्त्रों में इस तरह की टीका टिप्पणी हुई है. सो ही इज नॉट टेकिंग द नेम. अब शंकराचार्य जी ने करी है, कुर्वन्ने वे कर्माणि. वो ईशा उपनिषद उनके लिए बड़ी एक प्रॉब्लमेटिक स्क्रिप्चर है, ईशा उपनिषद मायावादियों के लिए. तो कहते नहीं, वर्क इज इंपॉर्टेंट टिल यू हैव फाउंड द ज्ञान, उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है. यानी ज्ञानी तो कर्म नहीं करेगा. श्री कृष्ण तो उल्टा बोल गए, कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे चाहिए, लेकिन मैं कर्म करता रहता हूँ. क्या बोल गया श्री कृष्ण? तो ही न्यू दैट ग्रेटेस्ट ट्रूथ. माता जी तो लिविंग एग्जाम्पल हैं. इफ नॉलेज इज द वेरी स्टेट ऑफ वननेस एंड लव इट्स ब्लिस, डिवाइन वर्क्स आर द लिविंग पावर ऑफ इट्स लाइट एंड स्वीटनेस. द वाइडेस्ट लव फुलफिल्ड इन नॉलेज सीज द वर्ल्ड नॉट एज समथिंग अदर and hostile to this joy, but is the being of the beloved, and all creatures as his being,
and in that vision divine works find their joy and their justification. अब लोग थे एक से कहते हैं, एक बार श्री अरविंद को चिट्ठी लिख के पूछी कि मैं तो यहाँ आपका काम करने आया हूँ, डाइनिंग रूम में तो मैं ना करूँगा, वहाँ तो ये जो साधक हैं वो प्लेट उनकी साफ करता हूँ, ये आपकी तो प्लेट होती तो मैं कर देता। ये तो साधकों की एक लॉजिक है भाई, मानना पड़ेगा। कहते ये करने थोड़ी आपका काम करने आया। तो श्री अरविंद कहते हैं तुम्हारी लॉजिक के अनुसार तो मैं भी गलत कर रहा हूं, क्योंकि सारे साधकों के पत्रों का मैं उत्तर दे रहा हूं, साधक भी अज्ञान में है, तो क्या मैं साधकों की सेवा कर रहा हूं? टू गिव हिज ओन एग्जाम्पल। सेम चीज जो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो रियलाइज्ड व्यक्ति है वो तो हर किसी में भगवान, उसके ये भेद खत्म हो जाता है ना। बट दिस इज हाउ, दिस इज द नॉलेज इन विच एन इंटीग्रल योगा मस्ट लिव। वी हैव टू स्टार्ट गॉडवर्ड फ्रॉम द पावर्स ऑफ द माइंड। यही नॉर्मल हमको दिया गया है, द इंटेलेक्ट, द विल, द हार्ट, एंड इन द माइंड ऑल इज लिमिटेड. Limitations, exclusiveness, there can hardly fail to be at the beginning and for a long time on the way. प्रारंभ में ये होगा, मेरे वाले भगवान तुम्हारे वाले भगवान, प्रारंभ में ये होगा कि भाई जो अंडरस्टैंडिंग होगी टीचिंग की लिमिटेड होगी, ये वाला काम भगवान का, वो वाला काम भगवान का नहीं है। तो ये प्रारंभ में ये होगा, एक लंबे समय तक ये आवश्यक होता है, शैशव अवस्था। बट एन इंटीग्रल योगा विल wear these more loosely than more exclusive ways of seeking, more loosely. For example, all work in the ashram is mother's work. Shri Arvind का पत्र है. But does it mean कि any work outside the ashram is not mother's work? ये हमारी बुद्धि की सोच है। तो loosely, yes, you do it. अब यहाँ पे आपको सोचना नहीं है, लेकिन everywhere, सर्व कर्माणि, whatever one may be doing. गीता तो यहां तक ले जाती है, योर वेरी एक्ट ऑफ ब्रीदिंग, ईटिंग, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ द डिवाइन वर्क। क्योंकि नहीं तो फिर लॉजिकल कंक्लूजन होगा कि 6 घंटे जो हम डिपार्टमेंट में काम करते हैं यही भगवान का काम है। लॉजिकल कंक्लूजन तो उसका यही है कि बाकी सब भगवान का काम नहीं है। तो यहां पर वो कहते हैं वेयर्स लूजली, कितना सुंदर है ये वर्ड, देन मोर एक्सक्लूसिव वेज ऑफ सीकिंग एंड इट विल सूनर इमर्ज फ्रॉम द मेंटल necessity. It may commence with the way of love as with the way of knowledge or of works, but where they meet is the beginning of its joy of fulfillment. Love, it cannot miss, even if it does not start from it. For love is the crown of works and the flowering of knowledge. कर्म अगर आपको प्रेम, भगवान के प्रेम की ओर नहीं ले गया तो अभी रास्ता लंबा है। और ज्ञान भी अगर आपको भगवान के प्रेम की ओर नहीं ले गया, कह रहे हैं इट इज द क्राउन ऑफ फुलफिलमेंट। भक्ति जब जागृत हो जाती, सच्ची भक्ति, सेवा पूरी तरह भगवान की, वो इसका लक्षण है कि अब हम भगवान के नज़दीक बहुत करीब पहुंच गए, या शायद रादर आई वुड से क्लोजनेस, भगवान आपके साथ चल रहे हैं, बस थोड़ा मुड़ के देखा, हाँ हाँ है, बस यही करना है और कुछ नहीं। जय मां।